गुड़िया के कातिल या फिर इंसानियत के कातिल या फिर हर एक उस इंसान के जो गुड़िया के साथ जुड़ा था। शायद वो डॉक्टर बनना चाहती थी या वकील या फिर मॉडल, पता नहीं क्या, क्योंकि उसके सपने तो रौंद दिए गए। वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि उसे ना मारा जाए, लेकिन आखिर दरिंदगी किसकी सुनती है। उधर हिमाचल के शिमला में गुड़िया गैंगरेप केस हिंसक हो गया है। शिमला के कोटखाई इलाके में 10वीं की एक छात्रा से बलात्कार और फिर उसकी हत्या पर बवाल बढ़ता जा रहा है। डीएनए में अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने पिछले 15 दिनों से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की शांत वादियों में आग लगाई हुई है। ये एक 16 साल की लड़की के साथ हुए गैंगरेप और हत्या का मामला है, जिसे अब गुड़िया गैंगरेप केस कहा जा रहा है। शिमला में नाबालिग लड़की से जो रेप और मर्डर केस हुआ था, उसमें दरअसल अब नया मोड़ आ गया है। जेल में बंद मुख्य आरोपी ने दूसरे आरोपी सूरज की हत्या कर दी है। गुड़िया के साथ गैंगरेप हुआ और वो भी तब जब स्कूल दूर होने के चलते वो स्कूल से घर वापस आ रही थी। तभी गांव के कुछ युवकों ने उसे लिफ्ट दी, क्योंकि गुड़िया नई थी उस जगह पर। लेकिन वो उन युवकों में से एक आरोपी राजू को जानती थी, इसलिए वो उनके साथ घर जाने के लिए उसकी गाड़ी में बैठ गई। उस गाड़ी में राजू के अलावा उसके दोस्त आशीष और सुभाष भी शामिल थे। ये तीनों नशे में थे, जिसके बाद इन्होंने गाड़ी से सामान उतारने के बहाने जंगल में गाड़ी रोकी और मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किया और फिर अपने 3 दोस्तों को बुलाकर बेरहमी से गुड़िया की हत्या कर उसका शव जंगल में फेंक दिया। गैंगरेप के दौरान इन दरिंदों ने उसके साथ इंसानियत की सभी हदें पार कर दी थी। 15 साल की मासूम गुड़िया को क्या पता था कि 4 जुलाई का दिन उसके लिए हैवानियत भरा होगा, जब कुछ दरिंदे उसका बलात्कार करेंगे और अपने आप को शर्मसार होने से बचाने के लिए उसका कत्ल भी कर देंगे। हिमाचल के शिमला जिला के कोटखाई के महासू में 4 जुलाई को एक शर्मनाक और अमानवीय घटना घटी, जिसने हिमाचल जैसे शांत राज्य को सुर्खी में ले आया। लेकिन वो सुर्खियां सिर्फ राज्य स्तर तक ही रही, राष्ट्रीय स्तर की नहीं, वो भी राजनीतिक दबाव के चलते, क्योंकि कुछ ही महीनों में हिमाचल में चुनाव है, इसलिए हर कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है। 10वीं क्लास की बेटी स्कूल से घर जा रही है और दरिंदों ने उसके साथ अत्याचार जुल्म किए और पाप करके उस बेटी को मौत के घाट उतार दिया। और ये पाप बिना नशे के नहीं हो सकता। जिन दरिंदों ने इतने बड़े जुल्म को अंजाम दिया है, वो निश्चित रूप से शराब आदि नशे के आदि होंगे। जब जांच हो रही है, वो कैसे कहेंगे कि जांच ठीक से नहीं हो रही है। जांच के क्या ही पहलू होते हैं। एक संदिग्ध मामला है और इसमें हर पहलू को देखा जा रहा है और इसमें उतावलापन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। शायद उन जंगलों से उसकी चीखों पुकार यहाँ पर दिल्ली के मीडिया ये सदन तक नहीं पहुँच पाई। वो चिल्लाती रही और उस पर भेड़िए उस तरह से बलात्कार और उसकी हत्या में लगे रहे। लेकिन जनता कहाँ मानने वाली थी। हर रोज रोष प्रदर्शन किया ताकि सरकार जागे और दरिंदों को गिरफ्तार किया जाए। इसी दबाव के चलते शिमला पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 19 साल से लेकर 41 साल की उम्र के दरिंदे शामिल है। 2 आरोपी कोटखाई के, जबकि 4 अन्य गढ़वाल व नेपाल के बताए जा रहे हैं। लेकिन ये काफी समय से कोटखाई में ही रह रहे थे। गिरफ्तार लोगों में शराल गांव का आशीष चौहान, राजेंद्र सिंह हलाइला, सुभाष सिंह बिष्ट, सूरज सिंह नेपाल, लोकजन उर्फ छोटू नेपाल, दीपक पौड़ी गढ़वाल शामिल है। कोटखाई गैंगरेप और मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपियों के आपसी झगड़े में एक की जेल में मौत हो गई। कोटखाई पुलिस स्टेशन में हुई आरोपी की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। सैकड़ों लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और थाने में आग लगा दी। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से नाखुश भीड़ ने कोटखाई में निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ में भयंकर रोष पनप रहा है। कोटखाई थाने में आग लगाने लोगों ने ठियोग थाने पर भी पथराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और ये प्रदर्शन आज भी जारी है। गुड़िया तो चली गई, लेकिन अपने साथ कई सारे सवाल खड़े करके चली गई कि आखिर ये दरिंदगी कब थमेगी। आज उसके इंसाफ के लिए जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि उसके कातिलों को
फांसी की सजा दी जाए। नेशनल बस की पूरी टीम गुड़िया के इंसाफ में उसके साथ है, उसका समर्थन करती है और ये मांग करती है कि भारतीय कानूनों में संशोधन किया जाए और बलात्कार जैसे जुर्म को केवल फांसी की सजा दी जाए, ताकि उन दरिंदगों को पता चले कि किसी भी महिला या लड़की की आबरू इतनी आम नहीं है।